क्षमा घनी। और सुनो, कहा है ना कि हमको तुमसे ना बहुत जरूरी काम है। अब कहा है कि लेकिन हमको ना थोड़ा शर्म आ रहा है। भाभी से जल्दी फरमाओ, फिर तो हमारे खून में घनघोर उबाल आने लगे है। बताते हैं, लेकिन ना तुमको एक तो वादा करना पड़ेगा हमसे। ये बात केवल तुमरे और हमरे बीच रहेगा। भाभी साहब घबराओ कौन नहीं, राजपूत नो वादो है, मारो गर्दन कट जाएगी लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलेगा। का है ये बात पे तुम गर्दन काहे काटते हो? भाभी साहब मैंने एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मारे बाल कट जाएंगे, मारो मुंह नहीं खुलेगा, तो चोखा नहीं लगेगा ना। हाँ, ये बात भी ठीक बा। अच्छा सुनो, मुद्दे पर आते हैं और तुमको बताते हैं का काम है। का तुम हमरे साथ अमस्ताओगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय दिया, ये लड्डू के भैया तो आ ही ना रहे हैं। भाभी साहब हमारे दिमाग में एक ख्याल तितर की तरह उड़ रहे है, आपको तो परोस दूं। का बोले? एक बात बोलनी है, को तो बोल दूं। हाँ तो बोलो ना। ओ का है कि हमरे यहाँ फ्रीडम ऑफ लीच है। भाभी साहब फ्रीडम ऑफ लीच कौन नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। सही पकड़े हैं, अभिव्यक्ति का पूरा आजादी है। बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक वो लोग आते हैं हम लोग खाने खिलाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तुमको चाट खाने का प्रैक्टिस करना है? एकदम एक नंबर के बॉडम हो तुम। हाँ, आप ही को सही टाइम मिला था होशियारी दिखाने का, जहाँ होशियारी दिखानी होती है बॉडम हो जाती। का बोले? कबाब तिवारी जाके मंडे खिलाओ, मंडे खिलाओ, मंडे खिलाओ। वो देख रहे का? मंडे खिलाओ, मंडे खिलाओ। वो देख रहे हैं? मंडे खिलाओ। बीरू, खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। अरे ये पगली क्या कर रही है? तिवारी जी, ये तो अंगूरी जी है ना, वो भी वीर सिंह के साथ। बीरू, दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से पानी के बताशे खिला रहे। तुम बहुत बदमाश हो। अरे पगली, हमसे कह देती, हम खिला देते पानी के पताशे अपने हाथों से, हम क्या मर गए थे? तिवारी जी, आपको ना अंगूरी जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि वो अपनी खुशियां कहीं और ढूंढ रही है। वो तो हम ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस वीर सिंह पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब? तुम बहुत बदमाश हो। मतलब ये कि अंगूरी तो भोली है ना? इससे जरूर इस वीर सिंह ने बरगलाया, आपका साले के टांगे तोड़ देंगे। नहीं, मैं क्या कह रही तिवारी जी, घर की बात ना घर पर ही अच्छी लगती है। आप अंगूरी जी से प्यार से घर पर बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप कहते तो मान लेंगे। हाँ। लेकिन साले को छोड़ेंगे नहीं, इसको प्यार से। देख रहे वीर सिंह? साहब सा, खमा घनी सा, फरमाओ सा। फरमाना बाद में, तुरंत भाग लो पहले यहाँ से। तिवारी जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर वीर सिंह खुद से गायब नहीं हुआ ना, तो तिवारी जी हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर देंगे। भागो। हमको ये बताइए अनीता जी, लड्डू के भैया जले हुए थे कि नहीं? आप घर जाइए, काफी जले हुए मिलेंगे आपको। वेरी गुड आइडिया। चलो चल। चल। वीर सिंह, आज तो तू गया बेटे। तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी, यही सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप इस चौकीदार को अपने बिस्तर पे कैसे सुला सकती हैं? तमीज से तिवारी जी, ये कोई पराया नहीं है, ये मेरा अपना है। अरे भाभी जी, हम अभी इस डंडे से अपना सर फोड़ लेंगे, ये बालकनी से कूद कर अपनी जान दे देंगे, या फिर मिट्टी का तेल लगा के आग लगा लेंगे। आप एक चौकीदार को अपना कह रही है भाभी जी? तो मर जाओ बे। ये कौन बोला बे? कौन बोल? पप्पूती जी, आप यहाँ? ओह, मुझे ही मेरे बेडरूम में देख के आप ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया, जबकि हैरान मुझे होना चाहिए
कि आप मेरे बेडरूम में इतनी रात को हाथ में लाठी लेके क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग हियर? एग्जैक्टली मिस्टर तिवारी, एक पति और पत्नी के बीच में वो क्या कर रहा है, इनफैक्ट क्यों कर रहा है? नहीं भाभी जी, क्या था ना कि हमने वो बाहर ये सीढ़ी लगी देखी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद वीर सिंह जो है सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आके घटिया और छिछोरे और दो कौड़ी के जलील ख्यालात हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आप मेरी नजरों में और भी ज्यादा गिर गए तिवारी जी। और नहीं गिरे हुए थे आप वैसे भी। भाभी जी नहीं, देखिए वो तो हम क्या, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अड्डू का वीर सिंह से कोई लेना देना नहीं है, शी इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई, आप अभी तक शक करे जा रहे हैं हम पे। मुझे बताइए तिवारी जी, क्या एक औरत को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हमेशा अंगारों पर ही चलना होगा? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, पाँव जल जाएंगे आपके। पाँव जल जाएंगे वो तो ठीक है, दिल पे जो फपोली पड़ेंगी उसका क्या? फपोली नहीं भाभी जी, फपोले फपोले। जी नहीं, फपोली। नो 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 बेबी, मैंने भी फपोली ही सुना है। बेबी, हमारे नॉर्थ में बहुत जगह लोग फपोली बोलते हैं। नहीं नहीं भभूति जी, क्या है कि हमारी मौसी अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया करती थी, फपोले। मौसी कहाँ के रहने वाली थी आपके? वो लखनऊ के पास एक जगह है ना, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे चलो, जैसी दाव में लगे एक सराय आएगी, सराय से फिर 10 किलोमीटर आगे। रास्ता नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सी जगह से आती हैं आपकी मौसी जी, वो बताइए। शहर वो लखनऊ के पास है, दशहरी दशहरी। जी दशहरी, एग्जैक्टली। अच्छा, दशहरी वही जगह जहाँ के आम बड़े मशहूर हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने लगड़ा आम खाया है? लगड़ा के हमने तो लूला भी खाया है। जी हाँ। अरे हाँ, और भभूति पता है क्या हुआ, हमारी मौसी जो है दशहरे के दिन दशहरी आम लेकर आया करती थी बेमौसमी। वाह, अमेजिंग वुमन। बॉयज, कैसे कैसे लोग भरे पड़े दुनिया में यार। वो वीर सिंह सारो, वीर सिंह से वो जो पीपल के पेड़ पे जो चुड़ैल उल्टी लटकी पड़ी है ना, वो भी शादी ना करे सारो। बहन को रिश्ता दिया तो वाले ठुकरा दो, कुंवारो पैदा हुए कुंवारो मरेगो वीर सिंह सारो। अरे टीका वीरे पे लानत भेज, हमारी टिकली जैसा रिश्ता कहाँ नसीब होता है। कसम खा के कह रही हूँ भैया, आज के दौर में अगर ऐसी छोरियां पैदा हुए हैं ना, तो भगवान अपनी गोद में लेकर खुद छोड़ के जावे उस घर में जहाँ पैदा हुए। यार तुम्हारी जान कसम यार, बहुत प्यारी बच्ची है यार। और भैया सबसे अच्छे तो वाकई संस्कार है यार। ऐसा लगता हो यार माँ बाप ने संस्कारन के झूले में वाकु झूला झूला के बड़ो करो यार। सीधी सादी भोली भाली मासूम किरदार की देवी है हमारी टिकली बहन। कैरेक्टर की नंबर 1 है, उसने आज तक कहो भी लौंडे की तरफ है ना आप उठाकर भी ना देखो है, नंबर 1 है। और जो ठीक है भैया, टिकली दीदी ने आपके लिए लेटर भेजो है। टिकली ने लेटर भेजो है? पर लेटर में क्या लिखो है यार? मैंने तो पढ़ ली, आप पढ़ लो। अच्छा, क्या बोल के गया? मेरे प्यारे टीका भैया, आपको जा सुन के शायद धक्को लगेगो, पर लगतो है तो लगने दो, मुझे परवाह ना है। मैं घर से भाग रही हूं। मेरा पिछले 6 महीने से धोबी के भाई से चक्कर चल रहा था। अभी अभी पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी है, तो वो मुझसे भी शादी करने के लिए राजी हो गया है। हमें ढूंढने की कोशिश ना करना भैया, मैं हाथ नहीं आबे वारी। अपना ध्यान रखना, और ना भी रखो तो मरो मेरी बला से। मुझे क्या। और एक बात, बाई चांस धोबी के भाई को आप पढ़ टीका संभाल संभाल अपने आप को। अगर आप बाई चांस धोबी का भाई आपको दिख जाए, तो इसका मतलब ये समझना कि मैंने उससे नहीं, दूध वाले से शादी की है। क्योंकि मैं अब भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि ये बच्चा दूध वाले का है या धोबी के भाई का। आपकी संस्कारी बहन टिकली टिकली। अंगूरी, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि हमें नाचना वाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना अच्छा सपना देख रहे थे,
सपने में 12,000 रुपए के कच्चे बनियान बेचने के बाद ग्राहक से पैसा ले ही रहे थे, तुम्हारे घुंघरू की आवाज ने हमारा तच्चा सपना तोड़ दिया। अरे चुके भैया, आपको पता है ना कि हमको नाचना बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा अबू धाबी है। यार ये अबू धाबी कहाँ पहुंच गई, वो हॉबी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो हमें जो है ना ये हॉबी पसंद नहीं है, समझी? खबरदार जो ऐसे नाचना वाचना किया तो काहे ना कर सकते हैं, उमे का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, ये घर है, कोई डांस बार नहीं है कि कहीं भी नाचती फिरोगी। अले चुके भैया, ये हम कथक नृत्य कर रहे थे, और कथक नृत्य ना देवताओं का नृत्य होता है। तो समझ लो कि हम दानव है, दानव, समझी? हमें नाच गाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये नाच वाच नहीं करोगी अब से। आप हमारी कला का गला घोट रहे लड्डू के भैया। घोटेंगे, बिल्कुल घोटेंगे, जहर पिला देंगे, पहाड़ से नीचे फेंक देंगे तुम्हारी कला को। हरदार जो आगे से नाची बाची तो तुम्हारी कला जो है ना, वो चौका चूल्हा संभालना है, वो संभालो। तरह तरह के पकवान बनाकर हमें खिलाओ। कुछ उदास सा है चांद का चेहरा, घटाओं से कह दो वो दूर चली जाएं। आसमान साफ हो थोड़ा, थोड़ा मेरा चांद मुस्कुराए। हैतिया, आप बिना भरभूति जी बहुत ही विचित्र हैं। हाँ, आपको भी दिन में चांद कहाँ दिखाई दे रहा है? भाभी जी मेरी नजरों से देखिए, मेरा चांद मेरे सामने है। कहाँ है? हमको तो ना ही दिख रहा है। खैर जाने दीजिए, ये बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ, वो क्या बताएं, हम ना कथक नृत्य कर रहे थे, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। लड्डू के भैया हमको डांट दिए। लड्डू के भैया को आर्ट कल्चर की तमीज ही नहीं है, और क्या कर सकते हैं वो। अब भाभी जी बड़ी तकलीफ होती है मुझे आपके लिए। समटाइम्स आई रियली फील बैड फॉर यू कि आपकी शादी होनी चाहिए थी किसी सेंसिटिव आदमी से, जिसको आर्ट कल्चर की तमीज हो, जो समझे उसको। भाभी जी मुझे कथक डांस बहुत अच्छा लगता है। सच्ची? मेरे अंदर एक छुपा हुआ कलाकार है जो दूसरे कलाकार को मोहब्बत करना जानता है, आप क्या बोले? अप्रिशिएट करना जानता है। भाभी जी मैं खो जाता हूँ। हाय दिया, आप खो जाते हैं तो फिर आपको ढूंढ कर कौन लाता है? ये ख्याल कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे वापस ढूंढ के ले आता है भाभी जी। ये आप नाक में कहाँ बोलते हैं, हमको कुछ ना ही समझ आता है। भाभी जी अगर आप समझ गई तो उस दिन या तो मेरी नैया डूब जाएगी या फिर नैया पार हो जाएगी। क्या बोले? अब जस्ट जोकिंग भाभी। हमारी नैया उस दिन डूब गई थी जिस दिन हमने तुमको 15,000 रुपया उधार दिया था। अरे पांडे जी आप आइए जरा, आइए साइड में आइए, बात करते हैं। साइड में ले जाकर अगर हमारे 15,000 रुपया वापस कर दो तो चले। नहीं मैं बात तो कर, आइए ना, बात करते हैं, आइए लेट्स टॉक। अरे हमें कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं करनी तुमसे, समझे? तुमने हमसे 2 साल पहले 15,000 रुपया उधार लिया। तुमने क्या बोला कि 2 दिन बाद तुम वापस कर दोगे, लेकिन तुम्हारे ये 2 दिन ब्रह्मा जी के दिनों से भी लंबे लग रहे हैं। तुम ना 1 नंबर के चोर हो। सुनो, अगर शाम तक पैसे वापस नहीं दिए ना तो ये डंडा देख रहे हो ना, इससे मारेंगे नहीं, समझे? समझ गया जी, I got it, yeah. Bye. सी पांडे जी, ये इज अ फ्रेंड, दोस्त है। हम दाल गलाते हैं। हाय दिया, यू नो बेबी, दुनिया में ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी होती है एब्सोल्युटली सेल्फिश, और दूसरी कैटेगरी होती है कि मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे काम ना आऊंगा। तुम्हारे चाचा जी पता है कौन सा कैटेगरी है? तीसरी कैटेगरी के, मरूंगा भी नहीं और किसी का काम आऊंगा भी नहीं। गुड वन। तुम्हारे 1,500 रुपए, आखिर बीवी काम आई ना तुम्हारे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा किसी और की बीवी से कोई ऐसा संबंध ही नहीं है कि मैं इससे कुछ मांग सकूं। जस्ट जोकिंग यार, है ना? विभूति है, ओ विभूति है, मैंने सुना है बाहर गया तेल लेने। ये बता कि तू ये बगल में दवाई क्या घूम रहा है? ये एक पेंटिंग है, मेरी बीवी ने आर्ट गैलरी में ऑर्डर किया था तो मैं इसकी डिलीवरी लेने गया था। नमस्ते भाभी जी। Try to have a good day. Yeah. She doesn't like you one bit.
शी हेट्स यू, तुझसे नफरत करती। एनीवे, दिखा दिखा कैसी पेंटिंग है, दिखा दो ना मुझे। ये देख। What? ये बता विभूति है कैसी लगी? कैसी लगी? पेंटिंग है ये, है क्या यार? ऐसा लग रहा है 1 साल के बच्चे ने पेंट में ब्रश डुबा डुबा के ऐसी स्क्रिबल कर दिया है। कम ऑन यार, ये पेंटिंग है। विभूति है, एक पुरानी कहावत है जो तेरे ऊपर 100% फिट बैठती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 3.5 लाख रुपए में खरीद के लाया हुआ। अब तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया? तो 3 लाख में तूने ये पेंटिंग खरीदी है? ऐसी पेंटिंग में नींद में बनाओ तो नींद में। ये क्या है यार? हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग है जो साले किसी से भी नहीं बनती है। और अगर ये अच्छी बन जाए तो विदेशी लोग इसका लाखों रुपया देंगे, लाखों रुपया। प्रेम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पास पैसा नहीं है। अबे तेरा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तुझे पैसे कमा के दूंगा, लाखों रुपए। एक प्लान है मेरे पास। अच्छा, मिलकर बैंक लूटना है क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत पैसा है। अबे बैंक लूटना नहीं, बल्कि बैंक खुद चलकर हमारे पास आएगा, कहेगा कि लूटो, मुझे लूटो। भभूति जी, कहाँ देख रहे हैं आसमान में? भाभी जी, देख रहा हूँ कि गॉड भी कितना बड़ा पेंटर है। उसने अपना पेंट ब्रश नीले रंग में डुबा के एक स्लैश मारा तो दुनिया की सबसे हसीन चीज बना दी, आसमान। गॉड, यू आर सो लकी कि आप बिना इंस्पिरेशन के, बिना किसी प्रेरणा के पेंटिंग कर सकते हैं। आई एनवी यू। दिया, हम क्या बोल रहे हैं भभूति जी? आप भी पेंटिंग फिर से शुरू कीजिए ना। भाभी जी, पेंटिंग तो रिकी है, आप पेंटिंग कहना चाह रही हैं? आप सही पकड़े हैं, शुरू कीजिए ना। ओह नो, किसने बताया आपको कि मैं स्कूल कॉलेज में बड़ा कमाल का पेंटर था? वो जो आपके दोस्त है ना प्रेम जी, वो बता गए हमको। इस प्रेम के बिना पेट में बात पचती नहीं है, बाय गॉड। वो तो हमको ये भी बताए रहे कि ना एक ठो लड़की थी हर्षदा देवी, वो नृत्य करती थी, वो आपकी प्रेरणा थी और आप चित्रकारी करते थे। भाभी जी, ये प्रेम बिना बड़ा कमाल का आदमी है। 2 दोस्तों के बीच की बात उसने आपको बता दी। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। फेंक रहे थे क्या? नहीं, फेक नहीं रहते। ही वाज जेन्युइनली। अभी जी क्या है कि जब उसने इतना बता दिया आपको, तो मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मेरे अंदर का जो कलाकार है ना, उसका दम घुटता है। मेरे अंदर के कलाकार को कोई अंदर ही अंदर काट काट के खा रहा है भाभी जी। हाय दिया, आपके अंदर का कलाकार आप ही को काट काट के खा रहा है। हाँ, तो आपके गुर्दे तो सलामत है ना? भाभी जी, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, ये कहने का तरीका है भाभी जी। इस आदमी कहता है भाभी जी, मेरा दम घुट रहा है, मेरे अंदर का पेंटर का जो दम है ना, वो घुट रहा है। आई फील वेरी चोक्ड। काश कि मेरे लिए कोई नाचता तो मेरा ब्रश ना फिर से जिंदा हो जाता भाभी जी। हम नाचेंगे आपके लिए। What? हाँ। आप नाचेंगी मेरे लिए? सीरियसली? भाभी जी, आपका और मेरा कॉम्बिनेशन कह ढा देगा। आपके पैरों पे मेरा ब्रश थिरकेगा। ट्रस्ट मी, वी विल पेंट द सिटी रेड। Who is painting the city red? Me. तुम पेंटिंग कब से करने लगे? अब बचपन से ही। अनीता जी, आपको पता है इनकी ना एक तो फ्रस्ट्रेशन थी कॉलेज में, वो भाग गई। भाभी जी, वो इंस्पिरेशन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तो ना बहुत बड़ी प्रेरणा थी, ना ही तो भभूति जी आज बहुत बड़े चित्रकार होते। वाओ। ये तुम्हारे इस हिडन टैलेंट के बारे में तो मैं नहीं जानती थी विभू। एन इंस्पिरेशन, हु इज दिस इंस्पिरेशन? एक्चुअली अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करते तो कहा है ना कि एक तो हर्षदा देवी नाम की ना इनके कॉलेज में एक लड़की थी, वो नृत्य करती थी और भभूति जी ना चित्रकारी करते थे। फिर एक दिन वो हर्षदा देवी अचानक कहीं चली गई और बेचारे भभूति जी को चित्रकारी छोड़ना पड़ा। हाँ। ओह माय गॉड, भाभी जी, आपकी चाल में भी ताल है। शुरू हो जाइए। जब तक आपके पांव चलेंगे, मेरा ब्रश चलेगा। हाय दिया, ये डिलॉग तो हम कहीं सुने हैं। ये तो शोले में गब्बर सिंह बसंती को बोला था।
कम ऑन भाभी जी, मैं आपको किस एंगल से गब्बर दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो आपका वीनू हूँ, वीनू। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, म्यूजिक शुरू कीजिए। लेट मी स्टार्ट मेकिंग द पेंटिंग। शाखा बनाना शुरू करता हूँ मैं। प्लीज स्टार्ट द म्यूजिक। आपका पेंटिंग तो ठीक बा, और लेकिन हमरा नाचना लड्डू के भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये डोंट वरी, उनको ठिकाने लगा के आया हूँ। मतलब वैसे ठिकाने नहीं, मतलब मैं उनको बिजी करके आया हूँ कि 2-3 घंटे इस घर की तरफ आएंगे ही नहीं। वो कैसे? ये केरो टिल्लू तू यार। वैसे अब जब पैसे आ ही गए तो फिर देर किस बात की? काश हर उधारी वाला तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार होता तो क्या बात होती। वाह अंगूरे, अंगूरे, अरे कुछ ठंडा लेके आओ भाई। अरे भगवती जी ने यहाँ भी हमारा बेवकूफ बना दिया। 5,000 रुपए रखे प्रेम चौधरी के पास। लीजिए। ये का है? आप बोले ना कुछ ठंडा चाहिए, तो ये जो सुबह आलू का पराठा बनाए थे ना, वो ठंडा हो गया है। मतलब अगर हम कुछ गरम लाने को कहते तो तुम अंगारे ले आती। हाय दिया, इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? देखो अंगूरी, हमारा दिमाग पहले से ही बहुत खराब हो रखा है, ऊपर से तुम। अरे हमें कुछ ठंडा पीने के लिए चाहिए था भाई। तो ऐसा बोलना चाहिए था ना, हमको कैसे समझ में आएगा? अच्छा, तो मतलब यहाँ भी गलती हमारी ही है ना अंगूर? ये पेंट का दाग कैसा है? तेरी और ये घुंघरू टूट गए। हमने पूछा ये घुंघरू कहाँ से आए, मतलब फिर नाची? नहीं तो ये घुंघरू के अपने आप अलमारी में से निकल कर यहाँ हॉल में टहलने चला आया। अंगूरी, हमारे मना करने के बावजूद भी तुम नाची है, क्यों नाची बताओ? और ये पेंट का दाग कैसा है? अब बताते हैं ना, चिल्लाते काहे हैं? वो कहा है ना कि हम भरभूति जी की प्रेरणा बन रहे थे। भरभूति जी की प्रेरणा? अबे किस चीज की प्रेरणा? अरे देखिए भैया, एक तो समय था जब भरभूति जी ना बहुत बड़े, बहुत फेमस पंटर थे। अरे पंटर तो वो है, शायद तुम पेंटर कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। वो बहुत अच्छा चित्रकला करते थे, और ना उनको चित्रकला करने के लिए कोनो प्रेरणा की जरूरत होती है। तो हम थोड़ा सा नाच दिए ताकि वो अच्छा सा चित्रकला करके कछु कमा लें। अरे यार, ये भभूति जी भी ना पता नहीं हमारी भोली भाली बीवी से क्या क्या काम करवाते रहते और तुम करती रहती हो। छोड़ेंगे नहीं उन्हें साला। अभी चलो भभूति जी, क्या चलो आओ चलो। अरे चलो। लेट लतीफ एक नंबर के लूजर है लाइफ में। तिवारी जी आते होंगे अभी। भभूति जी आ गए। भभूति जी कसम से कह रहा हूं, हम आपकी जान ले लेंगे। तिवारी जी जस्ट काम डाउन, धीरे बोलिए, क्या हुआ क्या? ये भोलेपन का अभिनय है ना, ये बंद कीजिए। समझे, आपके चेहरे से ना पसीना कम और कमीनापन ज्यादा टपकता है। ओके ऑलराइट, काम डाउन। बताइए कि हुआ क्या? भभूति जी, आपके हाथ में ना ऊपर वाले ने वो लकीर ही नहीं दिया कि आप सीधे सीधे काम कर पाए। अपने पागलपन में हमारी बीवी को घसीटने की क्या जरूरत थी? तिवारी जी क्या हुआ, इतना इतना क्यों भड़क रहे हैं आप? हम माफी चाहेंगे भाभी जी, लेकिन आप अपने पति को ना संभाल के रखिए, इन्हें कहीं बांध के रखिए। इनके पाँव में कील ठोक कर साला एक जगह पे इनको फिक्स कर दीजिए भाभी जी, ताकि हमारे घर आ ही ना पाए। ऐसा क्या किया है विभू ने? क्या किया? हाँ, इन्होंने हमारी बीवी को नचवाया। Have you done? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने इनको अपने मजे के लिए नचाया। मैंने तो पेंटिंग बनाने के लिए नचाया, बिकॉज जब ये नाचती है तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, फिर मैं पेंटिंग बनाता हूँ। I told you, ना। ओके नाउ आई रिमेम्बर। यस तिवारी जी, आपके समझ में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। दरअसल अंगूरी जी इनकी मदद कर रही थी एक पेंटिंग बनाने के लिए। बेबी वैसे वो पेंटिंग रेडी हो गई? राइट या? Oh. You wanna see it? Of course. Sure? Yeah. Okay. So excited. तुम इसके लिए नाची थी पगली? हाँ, अक्का है ना कि भरभूति जी एफ्रोडीसियक पेंटिंग करते हैं। हाँ भाई, एफ्रोडीसियक तो उनको खिलाइए आप। वो आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बात कर रही हैं।
ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या है? ये इसे पेंटिंग कहते हैं। 4 साल का बच्चा भी इससे बेटर पेंटिंग बनाता है। फिर बच्चे ने बनाई है पेंटिंग। मैंने अपने बच्चे को बाहर निकाला है और उस बच्चे ने पेंटिंग, एज यू कैन सी, लिखा हुआ है चाइल्ड्स प्ले। ये तो ऐसी पेंटिंग लग रही है जिसको थूकने के बाद लगेगा कि किसी गंदी जगह पे थूक दिया। भाई अपना ही घर समझना है इसे। हेलो हेलो। भैया मेरा दोस्त है टॉम अल्बर्ट, लंदन से आया है। इसका वहां पे आर्ट एंड कल्चर का बिजनेस है, तो मैंने सोचा कि चल के मैं भी कचौड़ू की पेंटिंग दिखा दूं। अल्बर्ट, सी दिस पेंट। तो भभूति जी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बेइज्जती होने वाली है। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है किसी इनोसेंट बच्चे ने ये पेंटिंग को बनाया है। That's right. ओके, हम इस पेंटिंग को तुमसे 5 लाख रुपए में खरीदेगा। 5 लाख? थोड़ी ऐसे कर दे। अप्पू सिंह, जैन साहब, हो गई तलाशी, बंद कर। जैन साहब, ऐसे क्या घूम रहे हो? जैन साहब, चाय मंगवा, चाय मंगवा। चाय पिया आपने? तुम मालिश करवा रहे हो? और भी बहुत कुछ करवाते हैं सर। और क्या क्या करवाते हो? हम ना 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 हम असल में, तुम पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। हमने जाको जो सिखाई कि खुल के तलाशी कैसे ली जाती है। अगर कोनो फंस जाए जाल में तो कभी कभी क्या कोनो जगह रह जाती है, तो अलग अलग तरीका समझा रहे कि तलाशी लेने की। मालिश कर रहे, ऐसे मालिश कभी करवाई? अप्पू सिंह, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ? ना ना सब लगते तो बिल्कुल हूँ भी नहीं। मैं सब समझता हूँ। थाने में बैठकर एक थानेदार मालिश करवा रहा है तो फिर शहर में तो गुनाह बढ़ेंगे ही ना। कहाँ गलत फहमी है आपकी। हमारे होते हुए गुनाह कहाँ बढ़ रहे? अप्पू सिंह, शहर में एक स्मगलर का गैंग घूम रहा है। कोई बात हमें बता रही, हमें पता है, बल्कि हमने 2-3 आदमी दबोच भी ले। क्या बात कर रहे हो? अरे इनको नहीं पता, बीड़ी को धंधो कर रहे थे, सारे नकली बीड़ी के पैकेट बना रहे थे, उसमें नकली तंबाकू भर रहे थे। हम मौका बारदात पे पहुंचे, पता हमने दबोच लो, 3 आदमी पकड़े सारे। अप्पू सिंह, मैं बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, तुम सोने के बारे में क्या जानते हो? सोन, हमारे जैसे कर्मठ आदमी को जो मानना है कि सोने को ज्यादा तवज्जो न दो चाहिए, लेकिन तबीयत खराब ना हो जाए तो आदमी को कम से कम 10 घंटा की नींद लो चाहिए। अप्पू सिंह, मैं सोने की बात कर रहा हूँ, सोने की। गोल्ड गोल्ड। तुम्हें पता भी है शहर में सोने की स्मगलिंग करने वाला एक गैंग घूम रहा है। क्या बात कर रहे साहब? जब बात आपने हमें पहले काहे ना बताई? पहले बता देते तो क्या उखाड़ लेते। ऐसे मैं नहीं, कमिश्नर साहब कहने वाले हैं, है ना सर? राइट मनोहर, थैंक यू। ये बात जो तुम्हें करनी चाहिए थी अप्पू सिंह, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि आज मुझे खबर मिली है कि आज इसी कॉलोनी में वो स्मगलर का गैंग जो है माल का आदान प्रदान करने वाले हैं। आप चिंता ना करो, पूरी कोशिश करेंगे हम पकड़ने की। कोशिश नहीं, मतलब कोशिश को मतलब ट्राई करेंगे, ट्राई। असल में क्या दिक्कत जो चल रही है कि आजकल डिपार्टमेंट में हम ही 2 लोग हैं, तो जब हम जाते हैं मुजरिम को दबोचने तो खुल के ना कह पाती हैं कि ये ठहर जाओ, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर हुए। वो चारों तरफ वालों डायलॉग नहीं बोल पाते। एक आध 2 जगह साथ कवर हो पाती हैं, एक आध 2 जगह खाली रह जाती हैं। चोर हंसते हैं हम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।